प्यारे दोस्तों, हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और देश के लिए बहुत ज़रूरी शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग का पहला स्टेप बहुत छोटा सा लगे, लेकिन कहा गया है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विथ सिंगल स्टेप। तो ये शुरुआत अभी छोटी है, लेकिन बहुत विशाल रूप लेगी। जैसे गंगोत्री शुरुआत में हिमालय से जब निकलती है तो छोटी छोटी बूंदों से बढ़ते बढ़ते गंगा सागर तक क्या रूप धारण कर लेती है। तो कल से हम लोग एक नया प्रोग्राम फेसबुक लाइव पर शुरू कर रहे हैं, आपके सामने रोज़ आएंगे। प्रोग्राम का नाम होगा हम भारत के लोग। यह हम भारत के लोग भारत के संविधान में जो पहला प्रियम्बल में शब्दों का समूह है उस पर आधारित है। प्रोग्राम का नाम हम भारत के लोग है, लेकिन इसमें चर्चाएं हम भारत के लोगों के बेहतरी के लिए, हमारे सबके साझा सपने साकार हों, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। रोज़ अलग अलग विषय होंगे, लेकिन चर्चाओं का मुख्य बिंदु हम भारत के लोगों की खुशहाली, लोकतंत्र, भारतीय संविधान, सच्चे नेतृत्व का उभार, कैसे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी उभरे, बच्चों को शिक्षा के लिए कैसे उनका मन आत्मबल जागे, सच्चे नेतृत्व का उभार भी और उनका विकास भी, त्वरित न्याय देश में कैसे हो, उत्तम जन सुविधाएं सबको कैसे मिलें, शुद्ध पर्यावरण, प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सबकी देखभाल, इन सब के लिए देश भर में जन चेतना का फैलाव कैसे हो, इन सब के लिए सम्यक प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण, इसके लिए सकारात्मक कहानियाँ, कविताएं, संस्मरण, जीवन के सिद्धांत, व्यंग्य, गीत, गज़ल सब लेकर आएंगे। जैसा कि भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि हम भारत के लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कृष्ट एक्सीलेंस कार्य करके देश को उत्कर्ष की शीर्ष अवस्था तक ले जाने की बात है। साथ ही संपूर्ण विश्व की शांति और बेहतरी के लिए काम करने की भी बात है। उसके लिए एक माहौल कैसे तैयार करेंगे। प्रोग्राम के बाद प्रश्न उत्तर सत्र भी होगा, जिसमें आपके प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। शामिल होने के लिए हम आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, उसमें लिंक दिया रहेगा, उसको क्लिक करके आप शामिल हो सकते हैं। कल का हमारा जो विषय रहेगा वो मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ, इसको हम मैसेज में भी भेजेंगे। तो कल का विषय है हम कौन हैं। हमारी उत्कृष्टता, एक्सीलेंस और ब्लॉसमिंग, संपूर्ण प्रस्फुटन की भावभूमि क्या होगी, कहाँ से हमें प्रस्थान करना है, हमारा प्रस्थान बिंदु क्या होगा, उसमें हमारे जो एक्सीलेंस की तरफ और पूर्ण ब्लॉसमिंग की तरफ जाने में क्या क्या हमारी बाधाएं हैं, मानसिक बाधाएं क्या क्या हैं, उस पर विशद चर्चा होगी। कई चीज़ें तो आपको चौंकाने वाली लगेंगी जब आपके बिल्कुल गहराई में जा कर के उन बिंदुओं पर चर्चा होगी। साथ ही एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है इधर कोरोना काल में, उस पर भी कल चर्चा करेंगे। इधर कोरोना काल में मेरे साथ एक चमत्कार घटित हुआ है, ईश्वरीय कृपा से ये चमत्कार घटित हुआ है, जिसमें एक औषधीय चमत्कारिक घटना हुई है जो चिकित्सा क्षेत्र में हलचल मचा देगी। आज उस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सीक्रेट रहने दीजिए। कल जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। पूरे देश में जिस चीज़ से 20-30% लोग प्रभावित हैं, वो कैसे प्राकृतिक स्वरूप से एकदम वो बीमारी गायब हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है जो शुरू होने जा रहा है कल से, समय होगा शाम को 4 से,
लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, 5 सवा 5 तक। लेकिन आपके सुझाव चाहिए, आप कोई और समय सजेस्ट करना चाहें और अलग विषय कोई सजेस्ट करना चाहें जिस पर हम लोग चर्चा करें, उन सब का स्वागत रहेगा। बिल्कुल लाइवली जीवंत प्रोग्राम होगा जिसका असर होगा पूरे देश और समाज पर और बच्चों के भविष्य पर। दुष्यंत कुमार का वो शेर याद करिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों की ये जो कोशिश है ये इनकलाब नहीं है, हंगामा खड़ा करना नहीं है, ये अनुशासित इनकलाब है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, न्यूक्लियर फोर्सेस का न्यूक्लियर जो पावर है वो जानता हूँ, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो डिस्ट्रक्शन कर देगा और अगर कंट्रोल्ड है तो पावर हाउस बन जाएगा। तो हम भारत के लोगों में जो ये न्यूक्लियर हर व्यक्ति एक पावर हाउस है और बच्चे तो विशेष रूप से, तो ये जो पावर हाउसेस हैं अगर कंट्रोल्ड अनुशासित तरीके से वैचारिक धरातल पर परिवर्तन करें तो पूरे देश और दुनिया में ये पावर हाउस बन जाएंगे। लेकिन अगर ये सड़कों पर आकर के धरना प्रदर्शन, रेल रोको, ट्रेन रोको और बच्चे स्कूल से घर ना आ पाएँ, इन सब पर लग जाएंगे तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे, आत्मघाती होगा। जितने धरने प्रदर्शन और परिवर्तन अब आज़ादी के बाद लोगों ने किए हैं उससे देश को नुकसान हुआ है, कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वो सकारात्मक परिवर्तन की गंगा बड़े रूप में कल से, वैसे तो हमारे लेखन से चारों तरफ चल ही रही है, लेकिन कल से वो लाइव रेगुलर एक फीचर के रूप में आएगी। ये परिवर्तन है। तो आपका स्वागत रहेगा, आप ज़रूर आइएगा और कल से इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए। इस आनंद को और कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी हम लोग सोचेंगे, लेकिन ये बहुत कठिन या बोझिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइवली, हल्का, उन्मुक्त, आपको एलिवेट करने वाला, आप में आत्मविश्वास जगाने वाला प्रोग्राम होगा। तो इसी के साथ मैं अपने आज के इस बातचीत जो एक तरह से इंट्रोडक्टरी सेशन है इसको विराम देता हूँ और कल से रेगुलर 4 बजे से रहेंगे। समय बदला भी जा सकता है। तो जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है और उसमें ये प्रोग्राम बहुत सार्थक